हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। और गाइस मैं इधर आप लोगों से मिल रही हूँ। सुबह 10:30 या 11 बजे का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि आज मैंने नहा धो के पूजा करी है। पिया पूजा करके नहीं जा पाए थे, वो लेट हो रहे थे, इस वजह से मैंने चेष्टू को भी नहला दिया था और ब्रेकफास्ट बना के तैयार किया था। वैसे ही वेदांश उठ गया था तो उसको मैंने आके बाहर लेटाया। और गाइस आज मेरी गैस को इग्नोर करना, बिकॉज़ वो गंदी हो रखी है। कल मैंने उसको क्लीन नहीं कर पाया था शाम को, इस वजह से, और बर्तन भी नहीं साफ़ कर पाए थे क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था। पूरी रात वो परेशान करता रहा, इस वजह से थोड़ा सा हो गया था। ऐसे कभी कभी हो जाता है। फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह फटाफट उठ के मुझे पूजा वूजा करनी थी, तो फट मैं जल्दी से अपना झाड़ू पोंछा करके आज मैंने बाहर भी पूरा झाड़ू पोंछा किया था। बाहर का जो एरिया जहाँ पे मैंने पेड़ पौधे और थोड़े से बहुत गुलदस्ते मतलब लगा रखे हैं, एलोवेरा और तुलसी, और एक और पेड़ है। और जहाँ मैं कपड़े वपड़े डालती हूँ वो सारा भी मैंने पानी से धुल दिया था, क्योंकि वहाँ बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। बाहर का एरिया एकदम साफ़ रखना चाहिए। मैं हर जगह ही साफ़ रखती हूँ। तो मैं नाश्ता लेने से पहले चेष्टू को भी मैंने नाश्ता कराया। गाइस ये निकल चुकी है। इन्होंने इसके अंदर ये बर्फ़ जमाई हुई थी, जो देखो इस तरीके से। हाँ, बहुत ठंडी है। ये बर्फ़ खा खा के ना कल बीमार पड़ गई थी, और आज फिर इन्होंने बर्फ़ जमा रखी है उसमें। जैसे ये बर्फ़ के साथ खेल रही है। तो अभी इस मेरे दिन की शुरुआत तो सुबह आज 7 बजे से हो चुकी थी, लेकिन सुबह आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी तो मैंने सुबह का कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। पिया को मैंने उनकी भी तबीयत सही नहीं है, कल चेष्टू की भी तबीयत सही नहीं थी। पता नहीं क्या हो रहा है, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो उनको मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता बना के दिया। फिर वो ड्यूटी चले गए और आज बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, जल्दी में थे। तो फिर मुझे नहा के पूजा करनी थी, इसलिए मैं उठी जल्दी से। मैंने झाड़ू पोंछा किया, नहाया, पूरा घर समेटा। उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाया, खा के आज मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़, बिकॉज़ मैंने कल रात को खाना नहीं खा पाया था। पिया थे नहीं, और जैसे ही मैं खाना लेके बैठी थी तो वेदांश रोने लग गया था। उसके बाद फिर मैंने रख दिया था। मैं सोचा कि ये सो जाएगा तब मैं खा लूँगी, लेकिन फिर वो सोया ही नहीं था, और उसके साथ में हम भी सो गए थे। तो इसलिए मुझे सुबह भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो जल्दी से मैंने नहा धो के पूजा करके ब्रेकफास्ट किया है। उसके बाद अभी मैं बैठी हूँ, ये सब्ज़ी काट रही हूँ यहाँ पर। और चेष्टू अंदर, उनको भी नहला दिया, वो भी अंदर टीवी देख रही है। और बाबू को मैंने मालिश करके उसको सुला दिया है, बिकॉज़ अभी 2-3 दिन से उसको वैक्सीन लगने के बाद फीवर हो रहा था ना, तो पैरों में मालिश नहीं कर सकते थे क्योंकि पैरों में उसके इंजेक्शन लगा था। इसलिए आज मैंने उसकी मालिश स्टार्ट कर दी है। आज से मैं डेली मालिश करूँगी उसकी, जैसे पहले करती थी 2 टाइम। तो अभी मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और अंदर मेरी वॉशिंग मशीन में कपड़े मतलब ड्राई हो रहे हैं, वो मैंने उधर डाल दिए हैं। पहले सब्ज़ी काट लूँ, फिर मिलती हूँ। जल्दी से बना देती हूँ क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, फिर खाना लेट हो जाता है। मुझे तो अपना सारा काम टाइम टू टाइम करना होता है। लेट उठती हूँ, जल्दी उठती हूँ, तब भी मतलब मेरे ऊपर नहीं है अभी, क्योंकि बिकॉज़ अभी बेबी छोटा है तो बेबी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। और इतनी ज़्यादा भाग दौड़ ज़िंदगी में ना, हम अपने लिए बिल्कुल टाइम निकाल ही नहीं पाते। सच बता रही हूँ गाइस, मेरे बाल देख रहे हो आप किस तरीके के हो रखे हैं। लंबे बालों का कोई भी बेनिफिट नहीं है। कम से कम जब से मैं घर से वापस आई हूँ ना होली से, आप बिलीव नहीं करोगे, तब से मैंने बालों में ऑयल नहीं डाला है। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से फ्री हो जाऊँ तो मैं अपने लिए बालों में थोड़ा ऑयल डाल लूँ, तो देखती हूँ मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ या नहीं। तो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। और इधर गैस में सब्ज़ी वगैरह कट करके यहाँ पे मैं कढ़ाई रख दूँगी गर्म होने के लिए। तब तक मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। अगर सुबह सब्ज़ी जल्दी बन जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि सब्ज़ी बनने में टाइम लगता है। और अगर सब्ज़ी बन जाती है तो फिर पिया आ जाते हैं तो मैं रोटी फटाफट से बना के दे देती हूँ। तो इधर मैंने तवा रख दिया, सॉरी, ये कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए। तब तक मेरे सिंक में जो बर्तन पड़े हैं वो मैं साफ़ कर लूँगी। अगर जैसे काफ़ी लोग काम करते हैं ना, तो जैसे कढ़ाई गर्म हो रही है तो वहाँ पर खड़े रहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। लगातार कंटिन्यू काम करती रहती हूँ, तभी मैं अपने आप को और अपने बच्चों को टाइम दे पाती हूँ। नहीं तो अगर मैं स्लो करेंगे तो फिर कभी भी ऐसे काम नहीं हो पाएगा। अगर आपके अंदर आलस भी आ रहा है ना, तो आप आलस में भी अगर लगे रहोगे तब भी आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो उधर मेरा कढ़ाई गर्म हो रही है, तब तक मैं इधर बर्तन सारे साफ़ कर लूँगी। और पहले से जो बर्तन रखे हुए थे वो भी सब मैं फटाफट से उसमें लगा के रख देती हूँ, क्योंकि मैं किचन में काम इसी तरीके से करती हूँ। एक साथ कई सारे काम एक बार में ख़त्म कर देती हूँ, तो तभी जल्दी जल्दी हो पाता है।
और सुबह तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से करना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपने बालों की ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे हैं ना, कड़े कड़े से हो रहे हैं और नीचे बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो रखे हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने बालों की थोड़ी कटिंग करा लूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि अपने बाल में कट करा दूँ, बिल्कुल छोटे करा लूँ। आप लोग बताना कि ऐसे कराऊँ या नहीं कराऊँ। और काफ़ी लोग मेरे बालों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरे बाल इतने पसंद आते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि जिसके पास जो चीज़ होती है ना, उसको कदर नहीं होती है। मैं अपने बालों की बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी कि मैं कौन सा ऑयल लगाती हूँ, कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ, किस वजह से मेरे बाल इतने लंबे हैं और क्या कारण है, वो सब मैं बताऊँगी। बिकॉज़ आज के ज़माने में इतने लंबे बाल बहुत कम मिलते हैं, ये चीज़ भी मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के बाल बिल्कुल छोटे छोटे हैं। और इधर मेरे जैसे ही बर्तन साफ़ हो गए थे तो मैंने जो कट करके रखी थी तोरई, वो भी उसमें डाल दी है फटाफट से। इधर साथ साथ में मेरे बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे और मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी, तो मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी। और जो भी बर्तन होते हैं ना, तो मैं तुरंत के तुरंत साफ़ कर देती हूँ। अगर मेरा एक बर्तन भी है तो मैं जितनी बार भी किचन में आऊँगी, जितनी बार भी मतलब कोई भी बर्तन दिखेगा या कोई सामान दिखेगा छोटा मोटा, वो हम तुरंत के तुरंत उठा के रख देते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचते कि इसको हम बाद में कर लेंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि बाद में कर लेंगे, तो फिर वो काम तुम्हारा हो ही नहीं पाएगा। अगर आपको हर काम टाइम से मैनेज करना है, तो फिर ये चीज़ आपको अपनी आदत में डालनी पड़ेगी कि जो चीज़ जहाँ दिख रही है, अगर वो व्यवस्थित नहीं है, तो आपको तुरंत की तुरंत उसको अपनी जगह पर रख के व्यवस्थित करनी चाहिए। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है हर चीज़ में, चाहे वो लाइफ में हो या काम में हो या किसी चीज़ में हो। तो नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इधर देखो, हमारा पूरा किचन भी साफ़ हो गया फटाफट से, और मैं स्लिप भी इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ तुरंत के तुरंत। और इधर हमारी सब्ज़ी भी बन गई है, और इधर मैंने आटा भी लगा के रख दिया था, क्योंकि वेदांश अभी थोड़ी देर के लिए सो रहा था। उसके बाद फिर मैं वेदांश को नहलाने जाऊँगी। वेदांश को नहलाने के बाद और भी कई सारे काम बाकी हैं। तो गाइस, हम स्त्रियाँ अब अपने लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो पानी पीना गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी किचन में आती हूँ ना, तभी एक गिलास पानी पी लेती हूँ, तो जिससे हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है बिल्कुल भी। आरओ मेरा लगा रखा है मैंने किचन में। आरओ किचन में लगाना इसीलिए ज़रूरी होता है। इधर देखो, मेरा पूरा काम हो गया। मैंने आटा भी इधर लगा के रख दिया था, और सब्जी भी बन गई है। आटा पहले लगाने से क्या होता है ना, कि बाद में अगर रोटी बनाओ ना, तो वो बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट। इधर मैंने कपड़े फोल्ड करके रखे थे, वो मैं जाके लगा के रख दूँगी। और इधर दोनों बहन भाई खेल रहे हैं, और सच में चेष्टू मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और फिर मैंने इधर वेदा के साथ बहुत सारी मस्ती करी। देखो ये कितना खुश हो रहा है। ये कल का क्लिप है, कल मैंने डाल नहीं पाया था, तो मैं सोचा आज मैं दे देती हूँ। गाइस, सच में आप कितना भी काम कर लो, लेकिन इतनी प्यारी सी मुस्कान देख के किसका दिल नहीं हारेगा। मेरी ना सारी थकान दूर हो जाती है। गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरे दिन रात में बिल्कुल बहुत कम टाइम ऐसा होता है जो मैं अपने लिए निकाल पाती हूँ, मैं रेस्ट कर पाती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। मैं जल्दी जल्दी काम इसलिए करती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को टाइम दे पाऊँ, मैं वेदांश के साथ खेल पाऊँ, उसको अपना क्वालिटी टाइम दे पाऊँ। एक मम्मी और बच्चे का जो बॉन्ड होता है वो बहुत अच्छा होता है। मैं उसके साथ स्पेंड हर एक मोमेंट में कैप्चर करना चाहती हूँ, कि जब अगर यूट्यूब रहा तो जब तक ये बड़ा होगा तो बाद में देखेगा कि मैं कैसे करता था, क्या था। तो इसके साथ मैं बहुत अच्छे से रहना चाहती हूँ। और आज फाइनली मुझे टाइम मिल गया अपने बालों के लिए। ये जो क्लिप है ना, वो 5:30 बजे की है। 5:30 बजे जाके मुझे टाइम मिला, तो मैंने उधर ऑयल ले लिया है। मैं क्या करती हूँ, वैसे तो मैं बादाम का तेल यूज करती हूँ, ऑलमंड, बजाज ऑलमंड्स जो आता है वो वाला। लेकिन अभी मैं कुछ टाइम से अभी जो तेल चल रहा है ना बहुत ज़्यादा, आदिवासी ऑयल, वो वाला ऑयल मैं यूज कर रही हूँ प्रेगनेंसी टाइम से। तो उस टाइम तो मेरे बिल्कुल भी बाल नहीं टूटे थे इस तेल से। लेकिन ये तेल किसी को शूट करता है, किसी को नहीं शूट करता है। तो मेरे साथ साथ चेष्टू भी मेरे बालों में ऑयलिंग कर रही है, और यहाँ पर मैंने अच्छे से ऑयल लगा के अपने बालों की मालिश कर ली है, क्योंकि इस तरीके से मालिश करने से ना, बोलते हैं तेल ना बालों की जड़ों में लगना चाहिए। तो मैंने आज अच्छे से लगा लिया है, काफ़ी टाइम बाद लगाया है। वैसे मैं अपने बालों की केयर नहीं करती हूँ। जब मेरी ननद आती हैं तो मैं उनसे तेल लगवाती हूँ, मतलब दूसरों के हाथ से ऑयल लगवाना अच्छा लगता है। इसके बाद मैं अपने बालों में चोटी लगा लूँगी। तो आज का मेरा ब्लॉग यही था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर कोई मेरे बालों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूँगी। और आज मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। एक आंटी जी हैं जो मुझे बोल रही थी कि कल चेष्टू को क्यों नहलाया, तो वो बिना नहाए कुछ खाती नहीं है, उसकी हैबिट पड़ चुकी है। और उसको फीवर उस टाइम नहीं था, और अभी गर्मी पड़ रही है, इसलिए मैंने उसे नहला दिया था। बाय बाय।
खुदकुशी कर